दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आओ चलो आज हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है ये कहते हुए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जब इस पर विचार करते हैं तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और नेचुरली ये प्रश्न पूछना भी चाहिए। हर माँ बाप अपने बेटे से पूछते हैं अब क्या बनोगे लाइफ में। हर भाई अपने भाई से पूछता है, हर बहन की बहन से पूछती है, माँ बाप बेटियों से पूछते हैं, बेटाओं से पूछते हैं, दोस्त दोस्त से पूछता है। बिजनेसमैन की बात आती है, बिजनेसमैन आपस में विचार करते हैं कि भाई आगे का आपका प्लान क्या है। दोस्तों ये प्रश्न हमसे ही पूछा गया था, क्या आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। अगर कुछ कपल ईयर अगर हम पीछे जाते हैं तो हमने यही कि भाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद शादी, शादी के बाद किसी अच्छी कॉलोनी में मकान, घर पे गाड़ी, बच्चे हो गए तो बच्चे के अच्छे स्कूल्स में पढ़ें। इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो भी हम किसी को दान दे सकें, अपने कॉलोनी में कोई मंदिर बनवा सकें, कुछ सामाजिक कार्य कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और यही हमारी आशा और अपेक्षा है। चलता रहेगा। ईश्वर की कृपा से ये हमने जीवन में प्राप्त भी किया। ईश्वर की कृपा से हमने जीवन में ये प्राप्त भी किया, लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में हमने एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट हो गया। धीमे धीमे मन में विचार आने लगे, प्रश्न उठने लगे कि आज गाड़ी भी है, घर भी है, नौकरी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चे अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, नातेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कॉलोनी में इज्जत भी है, आस पड़ोस के लोग जानते भी हैं। लेकिन ये सब चीज़ पाने के बाद भी एक जो एक संतुष्टि आदमी को जीवन में मिलना चाहिए थी, लेकिन वो गायब है। वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर उस परिप्रेक्ष्य में जो हमने उत्तर दिया था कि जीवन का उद्देश्य सामाजिक जरूरतों को पूरा करना है, तो उसके बाद मानसिक शांति मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो कहीं है नहीं, वो तो हमसे दूर होती जा रही है। तो जब हम इस प्रश्न की गहराई से विचार करते हैं तो ये लगता है कि जो प्रश्न का उत्तर उस परिप्रेक्ष्य में हमने दिया था वो ठीक नहीं था, वो उसका उत्तर गलत था, या जो भी उस प्रश्न के मायने निकाले थे वो सारे गलत थे। अगर वो सही होता तो ये सब चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी आपको मानसिक शांति और आंतरिक शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमसे बहुत दूर है।
अब प्रश्न ये उठता है कि जो आपके आंतरिक शांति है ये कैसे मिले, कैसे पाएं हम इसको, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने में हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो जो जीवन आपके अंदर धड़क रहा है इसको कैसे जाने यार, एक बड़ा गहन क्वेश्चन है ये, कैसे जाने इसको कि सामाजिक ज़रूरतें पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने उससे अपनी ऐसी पहचान बना ली। अगर हम अपनी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। मेरा जिंदे का मतलब ये नहीं कि आपकी सांसें निकल गई आप डेड हो गए, मतलब आप अंदर से एक अपने आप को एक बिल्कुल बुझा हुआ इंसान महसूस करेंगे। हमें भागना तो है, जो भी आपने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया है या इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं या इकट्ठा करेंगे, या आपने जो प्लान बनाया है उस सबको इकट्ठा करने के लिए भाग रहे हैं। और भागना कोई बुराई भी नहीं है, जीवन है एक, जो सांसें आपको मिली हैं वो तो फिक्स हैं, कुछ साल बाद ये सांसें आपके शरीर से बाहर जाने हैं और आपको यहाँ से छोड़ के निकलना। जब तक ये सांस हैं तब तक हमको अपनी पूरी मेहनत करनी है। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ कि जो हमने उत्तर दिया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जो भी उत्तर हमने दिया था वो गलत था। गलत इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर जीवन को हम सिर्फ रहना, खाना, पीना, सामाजिक इज्जत, गाड़ी, बंगला, अच्छे स्कूल्स, एक समाज में एक स्पेशल स्टेटस, दूसरों से अच्छा दिखने की इच्छा, ये जीवन नहीं है। जीवन जो आपके अंदर धड़क रहा है, ये जीवन ऐसे काम नहीं करता। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे हम उसको समझने में आसानी हो। सपोज करो एक कार है, अब कार से हम बात करें या कार के बारे में पूछें या कार से जानें कि व्हाट इज योर एम, तो कार का तो कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उस हम कार का उपयोग करके एक उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। भाई आप कार से गए, सपोज करो आपको कहीं एक नियत स्थान पर जाना है, आपने कार का उपयोग किया और कार से आप वहाँ पहुँच गए, तो आपका कार को आपने एक साधन के रूप में उपयोग करके एक नियत स्थान पर पहुँच गए, उसका साध्य हो गया, जो आपने साध्य डिसाइड किया था उस साध्य तक आप पहुँच गए। ऐसे आप दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम जीवन के बारे में के परिप्रेक्ष्य में जब ये सब बातें करते हैं तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं, उसका मतलब ही अलग होता है। जैसे कि हिमालय से पूछा जाए कि बर्फ़ क्या है, तो क्या हिमालय के साथ जाती नहीं होगी? पक्षी से पूछा जाए कि उड़ना क्या है, क्या उसके लिए जाती नहीं होगी? जीवन तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण अद्भुत घटना है। जीवन होना ही अपने आप में एक अद्भुत घटना है। तो उसका क्या अर्थ है? जीवन होना ही अपने आप में एक उद्देश्य है।
जीवन धड़कना, जो आपके अंदर धड़क रहा है, ये अपने आप में एक उद्देश्य है। सब कुछ तो आपके अंदर ही तो है। जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, ये आपके साथ जीवन में घट रही है, और उससे हम अनभिज्ञ हैं, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं तो कह सकता हूँ जीवन के बारे में हम 1% क्या 0.0001% भी नहीं जानते। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, हम चांद पर चले गए हैं, हमने वहाँ चले गए हैं, हम समुद्र के अंदर चले गए, पृथ्वी के अंदर से आ सकते हैं, हम उड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। अब चलो हम इस प्रश्न पे हम 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका दिल कैसे धड़कता है, कोई बता सकता है? शायद नहीं। हम जो सांसें ले रहे हैं, कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, अब कोई इसका जवाब दे सकता है? नहीं। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो शरीर अंदर हमारे पाचन तंत्र में जाता है, वो ब्लड बन जाता है, उसमें बाकी कुछ वेस्ट बाहर निकल जाता है। ये कैसे घटित हो रहा है, कैसे सब चीज़ें हो रही हैं? ये आपका शरीर इतनी जटिल रचना है, ये सब कैसे काम करता है? इसके ये नहीं कह रहा कि इसके कोई उत्तर नहीं है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, ये आपको ज़रूर उत्तर देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, बता देंगे, आपको सेटिस्फाई भी कर देंगे कि ये सब चीज़ें ऐसे घटित हो रही हैं, ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। लेकिन मूल प्रश्न यही है कि सब चीज़ें जब आप ऐसे घटित हो रही हैं, तो फिर हम इसके बारे में जानते क्यों नहीं हैं? हम सांस ले रहे हैं, हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, लेकिन हम सांस ले नहीं रहे हैं, सांस आ रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, हम सांस नहीं ले रहे। अगर हम सांस ले रहे होते, सांस लेना अगर हमारे हाथ में होता, तो हम कभी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होते। हम अपनी सांसों को कभी छोड़ते नहीं, हम जाते ही नहीं कभी अपनी सांसों। दोस्तों, यही एक प्रश्न है जिनके उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया कि सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है, सांस जाती है। एक दिन सांस जाएगी तो सही, लेकिन लौट के नहीं आएगी। उस दिन हम डेड बॉडी घोषित कर दिए जाएंगे, आपका जीवन आपके शरीर से बाहर निकल चुका होगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स को, शरीर को जानने वाले कि ये सब चीज़ें एक अद्भुत घटना है, ये ऐसे काम करती हैं। कोई बिग बैंग हुआ था, वहाँ से कुछ पैदा हुए थे, वहाँ से कुछ चीज़ आई थी, वहाँ से हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, ऐसा बनना है, तो सब होगा, होना भी चलता रहता है। इसको जानने की कोई कोशिश नहीं करते। अब ये सब चीज़ें जीवन में अगर एक सामाजिक प्रतिष्ठा ही इकट्ठा करना होता है, तो कुछ साल के बाद आदमी को जो अंदर है वो भरा हुआ होना चाहिए, आप इसको जान जाना चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में जान ही नहीं पाते। 20, 25, 30, 40, 50 साल बाद ये सब चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली सामाजिक परिवेश के लिए, उसके बाद फिर एक समय ऐसा आता है तो आपको लगता है कि यार हमने अपना जो पिछला जीवन है, जो कुछ हमने कमाया है, जो हमने जीवन का इतना इम्पोर्टेंट समय इसमें लगाया है, तो वो सही लगता है ये सब इस समय ये किसी काम का नहीं है। ये सब चीज़ें बस ऐसे निकाल दी हमने। बहुत सारे लोगों को कहते सुना, यार अपने लिए तो जीने के लिए समय नहीं मिला। आप उसकी मूल भावना में जाइए, उसके पास सब कुछ है लेकिन अंदर खाली है, अंदर कुछ नहीं है उसके।
अब जब अंदर कुछ नहीं है तो उसको कैसे उसको शांति मिलेगी, कैसे उसको मानसिक शांति मिलेगी जीवन में। उसको पता है कि ये कुछ सांसें हैं अपने पास में, क्योंकि वो जीवन का जो इतना बड़ा हिस्सा उसमें जो लगा चुका है वो तो लगा गया, क्यों जीवन तो लिमिटेड है। वो तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं कि भाई 5 किलो शक्कर लेने गए, 200 रुपये दिए उसको, या 200 रुपये या 10 किलो कर दे उसको। तो जीवन तो ऐसे काम नहीं करता, जीवन तो फिक्स है, आपकी सांसें फिक्स हैं। तो प्रश्न ये उठता है, इसको जाने कैसे, जाने के तरीके क्या हैं इसको। मेरा आपसे कहने का दोस्तों ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपना सब कारोबार छोड़ के जो भी इस जीवन को जानने में लग जाएं। लेकिन मैं आपसे तो इतना ज़रूर कहता हूँ, 24 घंटे हैं अपने पास में, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो अपने इस जीवन को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब कभी आपका अंतिम समय आए, कम से कम ये आपकी एक संतुष्टि रहे, आपके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव रहे कि नहीं, मैंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ जो कुछ भी फिक्टी है उसके साथ मैंने अपने जीवन को जानने के लिए भी प्रयत्न किया है, जो खालीपन था वो थोड़ा बढ़ा है। जब आप इस परिप्रेक्ष्य से इस जीवन को देखेंगे तो जब आपका अंतिम समय होगा, जब आपको मृत्यु जब आपको गले लगाएगी, तो आप शांतिपूर्वक उसको गले लगा पाओगे। दोस्तों, आगे आने वीडियो वाले में मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप अपने जीवन में जो गैप है, जो आपके अंदर खालीपन है, आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं। इन सब चीज़ों को मैं आगे आने वाले एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपको कुछ इन चीज़ों से फ़ायदा हो सके तो ज़रूर जीवन में लाने की कोशिश करना। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। नमस्ते।